नमस्कार, उमेश स्टडी में आपका स्वागत है। आज की क्लास किसी चैप्टर पर आधारित क्लास नहीं है। आज की क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर आधारित है। यह किसी चैप्टर पर नहीं है। चैप्टर पर आधारित क्वेश्चंस आपको 4 दिन चलेगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास जो है 2 दिन, सप्ताह में 6 दिन का क्लास चलेगी। तो इसमें जो है आपको 2 दिन में 1 दिन का मैराथन क्लास और 1 दिन का जो है पूरा ही इम्पोर्टेंट क्लास होगी। और आप लोग जो है यह पूरे स्टडी मटेरियल्स को पढ़िए। कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम देखने को मिला है कि वह घरेलू वर्क के कारण जो है यह अच्छी तरह से अध्ययन नहीं कर रहे हैं। तो मैं ऐसे स्टूडेंट को कहना चाहता हूं कि काम भी बहुत ज़रूरी है और आपको उस वर्क के साथ साथ अध्ययन भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप कभी भी समय निकाल करके आप अध्ययन कीजिए, क्योंकि अध्ययन कीजिएगा तो आपको सब कुछ ही अध्ययन से ही संभव हो सकता है। यह आपके लिए एप्लीकेशन में हर स्टडी मटेरियल्स, चाहे वो मॉक टेस्ट हो या स्पेशल टेस्ट हो या डेली क्यूज हो या रिकॉर्डेड या लाइव क्लासेस का वीडियो, सभी का सभी अवेलेबल है। चैप्टर वाइज स्टडी मटेरियल्स हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा भी हैं जिनको अभी तक स्टडी मटेरियल्स के बारे में मालूम नहीं है। आज बात किया हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट से बात किया हूँ, ये मुझे बात करके मुझे काफ़ी खुशी हुई है और यह आप लोगों का जो है यह योगदान सराहनीय है और आप लोग से भी मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली और मैं आप लोग को बहुत ही दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग का फीडबैक जो है मुझे अच्छा लगा। और कुछ स्टूडेंट्स का कुछ प्रॉब्लम है जो मैं उसको भी समाधान करने का पूरा कोशिश कर रहा हूं। और यह उमेश स्टडी आपको भरोसा दिलाता है कि आप उमेश स्टडी के कथनानुसार अगर आप चलते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो आपका यह एक सीट कन्फर्म है। आप उमेश स्टडी के द्वारा ली जाने वाले प्रत्येक मॉक टेस्ट या स्पेशल टेस्ट में आप अवश्य ही शामिल होइए। और यह डरिए नहीं, मैं आपको डांटता नहीं हूँ। अगर मैं किसी को कुछ कहता हूँ तो उनकी भलाई के लिए ही कहता हूँ। इसीलिए आप पूरे स्टडी मटेरियल्स को, मॉक टेस्ट को, डेली क्यूज को और लाइव क्लास या रिकॉर्डेड क्लास सभी को देखिए। अनाउंसमेंट को देखा कीजिए। गैलरी में अभी खास कुछ नहीं है ऐसा, और यह गैलरी में भी आप लोग को बहुत जल्द ही मैं सुविधा देने वाला हूं। अगर आपको कोई डाउट है तो डाउट सेशन में भी आप अपना क्वेश्चंस को वहां पर डाल सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई दूंगा। और ये होमवर्क भी अब आप लोग को शुरू होने वाला है। ये 24 घंटा के लिए रहेगा और सभी को 24 घंटा में कंप्लीट करके वहीं पर जवाब देना रहेगा होमवर्क में। वह बहुत ही मैं जल्दी ही उसको भी शुरू करने वाला हूँ। यह तो आज का यह इम्पोर्टेंट क्लास जो है यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर आधारित है, जो किसी खास एक ही चैप्टर का नहीं है, वह अलग अलग सभी चैप्टरों पर आधारित है। यह और चैप्टर वाइज जो है क्लास फिर आपका जो है ये सोमवार से चलेगी, सप्ताह में 4 दिन। तो देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। सबसे पहला क्वेश्चंस है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देख रहे हैं कि यह है सबसे पहला क्वेश्चन, सूची शब्द किस भाषा से बना हुआ है। तो सूची शब्द जो है ग्रीक भाषा का कैटालॉगस से बना हुआ है। कई बार पूछा हुआ यह प्रश्न है, तो इसको याद रखेंगे कि सूची शब्द किस भाषा से बना हुआ है। तो ये सूची शब्द जो है ग्रीक भाषा से, ग्रीक भाषा के कौन सा वर्ड से, तो कैटालॉगस से। स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर के से शुरू है, वहाँ पर सी से शुरू है और इसमें KATALOUS है और सूची का जो है कैटालॉग का CATALOGUE है। तो दोनों का स्पेलिंग में फ़र्क है। आप इंग्लिश के वर्ड पर ध्यान देंगे। एग्जाम में इंग्लिश का ही मान्यता है, हिंदी का नहीं है। अगर हिंदी में कुछ त्रुटि भी है तो आपको ऊपर में ही इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ रहता है कि आप इंग्लिश मीडियम में जाकर के इंग्लिश वाले पैटर्न पर क्वेश्चंस को पढ़े और वहाँ जो करेक्ट है वही आपका आंसर होगा। इसलिए इंग्लिश पर भी ज़्यादा ध्यान दीजिए। अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों के लिए इंग्लिश में भी जो है यह पॉइंट जो है अवेलेबल करा दूं। जो इम्पोर्टेंट शब्द है उसका जो है इंग्लिश में भी आप सुविधा
देने का सोच रहा हूं और ये सुविधा देने वाला हूं। अब जो नेक्स्ट क्लास चलेगी यह उसमें इंग्लिश वर्ड का भी समायोजन रहेगा। तो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला सेकंड क्वेश्चन है, सार्वजनिक पुस्तकालय का प्रमुख आय का स्रोत क्या है। तो सार्वजनिक पुस्तकालय के आय का प्रमुख स्रोत जो होता है लाइब्रेरी शेष होता है। यह पुस्तकालय उपकर है और मैं कल बताया हूँ कि पुस्तकालय उपकर जो है कितने राज्यों में है, तो ये 6 राज्यों में लगता है। नहीं, वैसे मुख्य तौर पर जो है 5 में, क्योंकि तेलंगाना में जो उपकर ये लाइब्रेरी शेष है वह आंध्र प्रदेश पर ही आधारित है। पहले 6 था गोवा का, तो गोवा में शराब पर यह क्या था लगता था, और यह शराब पर जो यह आपको लगता था यह अब बंद हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम एमलिब कोर्स किस विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा यह सबसे पहले एमलिब कोर्स की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समय समय पर कर्मचारियों के काम का मूल्यांकन करने की तकनीक को क्या कहते हैं। तो समय समय पर कर्मचारियों के काम का मूल्यांकन करने की तकनीक को प्रदर्शन मूल्यांकन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदर्शन मूल्यांकन कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है, सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स सूची का प्रकाशक कौन है। तो HW विल्सन कंपनी 1923 में क्या था, तो ये 1923 से यह काम कर रहा है, इसका प्रकाशन कर रहा है। कौन? सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स को कौन कर रहा है? तो HW विल्सन कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ सामग्री के लिए वॉलफोर्ड की मार्गदर्शिका किसने प्रकाशित की थी। तो ये संदर्भ सामग्री के लिए वॉलफोर्ड की मार्गदर्शिका जो है पुस्तकालय संगठन प्रकाशन, जो लंदन में क्या किया गया, सबसे पहले प्रकाशित किया गया, यह मार्गदर्शिका प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह संसाधन सहभागिता अंग है किसका। तो लाइब्रेरी कोऑपरेशंस का यह एक अंग होता है। कौन? संसाधन सहभागिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षिप्त नाम पॉड्सकॉर्ब किसने दिया था। तो ये लूथर गुलिक ने दिया था। आप पूरे क्वेश्चंस को 2 बार 3 बार देखेंगे वीडियो को। अगर आप कोई काम भी करते रहते हैं तो एयरफोन कान में लगा लीजिए, वीडियो को चालू कर दीजिए, सुनते रहिए और प्रत्येक क्वेश्चंस को आप सुनिएगा तो ये भी आपको याद हो जाएगा। आप ये वर्क के साथ साथ लर्निंग भी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेटिकन कोड किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था। तो 1931 में वेटिकन कोड जो है प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषय की हेडिंग की सीयर्स ऑफ सूची, विषय की हेडिंग की सीयर्स ऑफ सूची पहली बार किस वर्ष में प्रकाशित की गई थी। तो 1923 में सीयर्स ऑफ या सब्जेक्ट हेडिंग्स, इसी को अभी ऊपर में बताए थे, तो इसको इस तरह से इसको पढ़ा जाए, सीयर्स ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स। इसकी पहली बार जो है प्रकाशन कब हुआ था। तो 1923 में यह मिन्नी अर्ल सीयर्स द्वारा, किसके द्वारा? मिन्नी अर्ल सीयर्स के द्वारा यह प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी और पुरानी लाइब्रेरी संघ कौन है। तो ALA का पूरा नाम जानवे करते हैं, अमेरिकन लाइब्रेरियन एसोसिएशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में किस पुस्तकालय संहिता का उपयोग सर्वाधिक होता है। तो वर्तमान समय में AACR सेकंड जो है यह पुस्तकालय संहिता का उपयोग सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकृत सूची कोड किसके द्वारा डिजाइन किया गया था। तो यह वर्गीकृत सूची कोड जो है यह SR रंगनाथन के द्वारा डिजाइन किया गया था। अब आप लोग की क्लास जो है DDC सबसे ही संबंधित होने वाली है। पहले मैं उसी को जो है उसी पर फोकस करने वाला हूं और इसके बारे में आप पूरी जानकारी डिटेल से वहां पर हासिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकृत कैटालॉग कोड CCC किसने डिजाइन किया था। तो ये भी जो है किसने किया था। तो SR रंगनाथन ने, और इसके बारे में आप पिछली क्लास में जानकारी ले चुके हैं। वर्गीकृत कैटालॉग कोड CCC का नवीनतम संस्करण कौन सा है। तो 5वां है। कब हुआ था? 1964 ईस्वी में। और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस विषयक शीर्षक सूची पहली बार कब प्रकाशित हुई थी। तो ये 1898 ईस्वी में, 1898 ईस्वी में ही डॉक्टर SR रंगनाथन के पिताजी की मृत्यु हो जाती है।
और उसी समय LCSH का जो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस विषय सूचक शीर्षक सूची का जो है पहली बार प्रकाशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस विषय शीर्षक सूची पहली बार किस वर्ष में प्रकाशित की गई थी? तो यह LCSH सूची 1898 ईस्वी में। रिपीट हो गया है यह क्वेश्चन। रिकॉल वैल्यू का कैनन किसके द्वारा विकसित किया गया था? SR रंगनाथन के द्वारा रिकॉल वैल्यू का कैनन विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकॉल मूल्य का कैनन किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो SR रंगनाथन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, UPA शब्द का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन, उसी को UAP कहते हैं। UPA यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिटर्म किस वर्ष में विकसित किया गया था? तो 1953 ईस्वी में यह यूनिटर्म जो है विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शब्दकोश में शब्द उपचार का एक भाग नहीं होता है, वह कौन सा नहीं होता है? तो व्याकरणीय सूचना, अशुद्ध शब्द व्युत्पत्ति, अप्राकृतिक भाषा, ये जो है शब्द उपचार का एक भाग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम पुस्तकालय कहाँ नोटिस किया गया? तो ये श्रावस्ती में। कहाँ किया गया था? भारत में सर्वप्रथम पुस्तकालय श्रावस्ती में नोटिस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ था? मद्रास तमिलनाडु में। अगला है, भारत का राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय कहाँ पर अवस्थित है? यह न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में यह अवस्थित है। यह नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व व्यवहार का कैनन किससे संबंधित है? सूचीकरण से संबंधित है। पूर्व व्यवहार का कैनन सूचीकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र CD रोम की व्याख्या करता है? तो फिफ्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो है, द लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, यह मतलब पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। इसी में CD रोम की क्या की गई है? व्याख्या की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय में औजार की तरह कौन कार्य करता है? तो पुस्तकालय में औजार की तरह लाइब्रेरी कैटालॉग जो है काम करता है। पुस्तकालय को औजार जो है लाइब्रेरी कैटालॉग को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तकालय प्रबंधन के साथ प्रबंधन के वैज्ञानिक सिद्धांतों का वर्गीकरण किसने किया था? E.J. एवांस ने पुस्तकालय प्रबंधन के साथ प्रबंधन के वैज्ञानिक सिद्धांतों का वर्गीकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय के उपयोगकर्ताओं के लिए पुस्तकालय द्वारा लिए गए निर्देशों के पर्चे को क्या कहा जाता है? तो पुस्तकालय मार्गदर्शिका कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पुस्तकालय मार्गदर्शिका कहते हैं। आज का पूरे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई एग्जामों में ये पूछा हुआ प्रश्नों का यह संग्रह है और मेरा मकसद है कि सप्ताह में कम से कम एक दिन जो है यह विभिन्न लाइब्रेरी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्नों का संग्रह को भी मैं आप लोगों के बीच पेश करूं। इसलिए आज मैं यह 80 क्वेश्चंस लगभग जो है, इसमें कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो चुका है, तो यह आपके लिए हित है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप पूरे क्लास को देखिए और इस वीडियो को आप बार बार देखिए, समझिए। वैसे ये स्टडी मटेरियल्स भी आपका भी अवेलेबल हो जाएगा और यह एक अलग ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करके जो है फोल्डर में यह रहेगा। आप उसमें से इस क्वेश्चंस को आप पढ़ सकते हैं। या नेक्स्ट क्वेश्चंस है, यह पुस्तकालय उपकर किस तरह के पुस्तकालय का प्रमुख आय का स्रोत है? तो यह पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक पुस्तकालय का है। एक रिक्वेस्ट है, आप लोग कृपया 1 से 2 मिनट का वीडियो क्लिप जो है मुझे अवश्य बना करके शेयर करें। इसमें आपका इसमें फीडबैक होगा और यह आप अपना जो है यह फीडबैक जो है उमेश स्टडी के प्रति आप देंगे। आपका इसमें अध्ययन और इसमें मिलने वाली अध्ययन सामग्री जो है क्लास और ये मॉक टेस्ट और स्टडी टेस्ट के ये स्पेशल टेस्ट वगैरह जो है, ये सब के बारे में कुछ अपने शब्दों में बोलना है और वीडियो को रिकॉर्ड करके मुझे भेजना है। आप मुझे अवश्य अपना फीडबैक मेरे व्हाट्सएप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर, जो आपको यहाँ पर भी डिस्प्ले हो रहा है, उस नंबर पर, या प्रायः सभी स्टूडेंट्स के पास मेरा नंबर जो है ही। अगर नहीं है तो मेरा नंबर लिख लीजिए 9835274909। फिर मैं बोल देता हूँ
9835274909। इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिलीवरी ऑफ बुक्स कानून किस वर्ष पास हुआ था? तो डिलीवरी ऑफ बुक्स कानून जो है 1954 ईस्वी में पास हुआ था। कब पास हुआ था? 1954 ईस्वी में। आज 1 घंटा के तो क्लास नहीं है, लेकिन यह 20-25 मिनट्स के क्लास अवश्य हैं, लेकिन सभी क्वेश्चंस आज का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप क्लास को पूरा देखिए और क्वेश्चंस को बार बार रिपीट कीजिएगा, वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा, याद हो जाएगा। और यह विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यह डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को यह मॉड्यूलन कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉड्यूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा को किसी भी दिशा में भेजा जा सकता है। डाटा को किसी भी दिशा में भेजा जा सकता है, लेकिन एक साथ नहीं। इसको क्या कहते हैं? अर्धद्वंद्व संचार। इसको क्या कहते हैं? अर्धद्वंद्व संचार कहा जाता है। जैसे एक ही बार में दोनों तरफ कोई भी डेटा को नहीं भेजा जा सकता है, उसमें नैनो सेकंड का भी फर्क अवश्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को कब राष्ट्रीय शोध प्राध्यापक नियुक्त किया गया था? तो यह 1962 ईस्वी में। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को कब राष्ट्रीय शोध प्राध्यापक नियुक्त किया गया था? 1962 ईस्वी में। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट कमेंट करने लगे हैं कि सर ये तो 1965 बताए हुए। जी हाँ, तो ये भारत सरकार जो है राष्ट्रीय शोध प्राध्यापक नियुक्त की उपाधि दिए थे 1965 ईस्वी में, लेकिन डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को राष्ट्रीय शोध प्राध्यापक जो है नियुक्त जो है 1962 ईस्वी में ही किया गया था, और भारत सरकार के द्वारा उपाधि दी गई थी 1965 ईस्वी में। यहाँ पर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए इस चीज़ को याद रखेंगे। अगर नियुक्ति का जो है क्वेश्चन रहेगा तो 1962 ईस्वी होगा, लेकिन वहीं भारत सरकार द्वारा यह राष्ट्रीय शोध प्राध्यापक की उपाधि की बात होगी जहाँ, तो वहाँ पर 1965 ईस्वी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंपर्क से एक समुदाय के भीतर क्या स्थापित करने में मदद मिलती है? तो ये सेवा और स्थान। क्या होता है? सेवा और स्थान। चेन इंडेक्सिंग का विकास किसने किया था? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने चेन इंडेक्सिंग का विकास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथपरक वर्गीकरण किसने विकसित किया था? H.E. विल्स ने। किसने किया था? H.E. विल्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति द्वारा कॉलेज के पूरे बजट का 10% पुस्तकालय विकास पर खर्च करने का सुझाव दिया गया है? तो ये किसका है? कोठारी कमेटी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था का टैगलाइन मैनेजिंग इन्फॉर्मेशन है? तो एसलिब का है। किसका है यह? एसलिब का यह टैगलाइन ही है, मैनेजिंग इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष इंफॉर्मेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन की स्थापना की गई थी? 1932 ईस्वी में। कब? 1932 ईस्वी में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन की स्थापना की गई थी? तो यह 1931 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में कांग्रेस के पुस्तकालय ने मार्क 1 विकसित किया था? 1968 ईस्वी में मार्क 1 का विकास किया गया था कांग्रेस के पुस्तकालय के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष इंपीरियल लाइब्रेरी को कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी में मिला दिया गया? 1902 ईस्वी में कोलकाता इंपीरियल लाइब्रेरी को कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के साथ टैग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की कोई राष्ट्रीय ग्रंथ सूची नहीं है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जिसका कोई भी राष्ट्रीय ग्रंथ सूची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जगह पर सन 1962 ईस्वी में DRTC डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की गई? यह बेंगलौर में की गई। कहाँ पर की गई? बेंगलौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जगह पर डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान के सूत्र को प्रथम रखा था? यह किस जगह पर डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान के सूत्र को प्रथम रखा था? तो यह है मीनाक्षी कॉलेज,
अनामलाई नगर में। वहीं पर यह सबसे पहले जो है पुस्तकालय विज्ञान सूत्र को रचना किए थे वह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब पुस्तकालय विज्ञान में सूचना विज्ञान शब्द को जोड़ दिया गया था? 1950 ईस्वी में पुस्तकालय विज्ञान में सूचना विज्ञान शब्द को जोड़ दिया गया। यह एक शैक्षणिक पुस्तकालय के उपयोगकर्ता की विभिन्न श्रेणियों क्या है? संकाय सदस्य, शोध विद्वान, छात्र, प्रशासनिक कर्मी। सबसे पहले संकाय सदस्य आता है, उसके बाद शोध विद्वान आता है, छात्र आता है, तब प्रशासनिक कर्मी आता है। यह भी 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किसको किया जाता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISBN संख्या में कितने अंक होते हैं? पुराने में 13 और नया में 10 अंक होता है। और अपूर्ण विराम वर्गीकरण का पहला संस्करण किस साल प्रकाशित हुआ था? 1943 ईस्वी में जो है अपूर्ण विराम वर्गीकरण का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ था। यूनिटर्म सूचकांक ERM किस वर्ष में विकसित किया गया था? तो यह 1953 ईस्वी में क्या किया गया था? विकसित किया गया था। और यह किसने विकसित किया था? मॉर्टिमर टावे ने इसको विकास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिस की उत्पत्ति के लिए कौन जिम्मेदार है? चेन प्रक्रिया जो है प्रेसिस की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है। PM सेट में अर्धविराम प्रतीक किसके लिए एक संयोजक प्रतीक है? पदार्थ के लिए। किसके लिए है? मेटर। सेकंड लेटर जो M है इसके लिए, पदार्थ के लिए इसका क्या होता है? अर्धविराम प्रतीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क 21 में टैग 300 क्या इंगित करता है? तो भौतिक विवरण को इंगित करता है। मार्क अभिलेखों का खंड क्या है? संदर्शक, निर्देशिका तथा चर। यह संदर्शक, निर्देशिका तथा चर जो है मार्क अभिलेखों का खंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस ISBD किसके द्वारा विकसित और प्रायोजित किया गया? इफ्ला के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IATLIS एटलिस किन का पेशेवर संगठन है? तो यह LIS का है। ये LIS के शिक्षकों का यह एक पेशेवर संगठन है। FRBR संरचना द्वारा समर्थित उपयोगकर्ता कार्यों को सही क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले खोजता है, फिर पहचानता है, चुनता है और प्राप्त करता है। कोई भी पाठक अगर लाइब्रेरी में जाता है तो पहले अपने मटेरियल को खोजता है, फिर उसको पहचानने का काम करता है, फिर उसका चयन कर लेता है और फिर उसको रिसीव काउंटर से करवाता है। तो यही जो है FRBR संरचना द्वारा समर्थित उपयोगकर्ता के कार्यों का सही क्रम होता है। अगला क्वेश्चन है, यह DLRG मेलिंग सूची कौन बनाकर रखता है? तो DRTC का काम है कि DLRG मेलिंग सूची को बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CCC में ट्रेसिंग सेक्शन का बायां हाथ क्षेत्र के लिए प्रयोग किया जाता है? CRE क्रॉस संदर्भ प्रविष्टि के लिए किया जाता है। CCC में अनुरेखन और अनुभाग का बायां हाथ क्षेत्र होता है CRE क्रॉस संदर्भ प्रविष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CCC के अनुसार मुख्य प्रविष्टि में कितने अंक होते हैं या कितने खंड होते हैं? CCC के अनुसार मुख्य प्रविष्टि में कितने खंड होते हैं? तो कितने होता है? 6 खंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CCC का पूरा नाम क्या है? तो क्लासिफाइड कैटालॉग कोड होता है। CCC का पहला संस्करण किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था? तो 1934 ईस्वी में किया गया था। CCC का निर्माण किसने और कब किया था? तो डॉक्टर MR रंगनाथन ने 1934 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AACR सेकंड के अनुसार कैटालॉग प्रविष्टि का वर्णन करते समय दस्तावेज का आकार किस प्रतीक से पहले था? तो यह सेमीकोलन। यहाँ पर आप एक डॉट और एक कॉमा देख रहे होंगे, यह सेमीकोलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AACR सेकंड के अनुसार उत्तरदायित्व कथन से पहले यह लगा होना चाहिए। विकरणित तिर्यक जो होता है यह अवश्य लगा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AACR फर्स्ट पुस्तकालय संहिता किसके द्वारा और कब बनाया गया? ALA और LA 1967 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है AACR1 का पूरा नाम क्या है? एंग्लो अमेरिकन कैटालॉगिंग रूल, ये फर्स्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है AACR2 के अनुसार मुख्य प्रविष्टि में कितने खंड होते हैं? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1950 में CPM पद्धति किसने विकसित की थी? तो केली और वाकर ने 1958 में CPM पद्धति को विकसित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक चयन की मांग एवं आपूर्ति सिद्धांत में किसका योगदान होता है? तो यह माइकल कॉलिवन का क्या होता है? योगदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नया विश्वकोश ब्रिटानिका कब से प्रकाशित होना बंद हो गया? बोलिए 2012 ईस्वी से। रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटालॉग के लेखक कौन है? चार्ल्स एमी कटर 1876 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटालॉग में कैटा तथा लोगस का क्या अर्थ होता है? कैटा का अर्थ होता है अनुसार तथा लोगस का अर्थ होता है क्रम या तर्क, इसी दोनों से बना हुआ है कैटालॉगस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैटालॉग के लिए नियम का पहला संस्करण वर्ष में दिखाई दिया? 1876 ईस्वी में चार्ल्स कटर ने एक नए शब्द कैटालॉग के लिए अपना नियम प्रकाशित किए थे। तो यही था आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इस वीडियो को जो है कम से कम 3 बार 4 बार देखिए और सभी वीडियो को आप बीच बीच में अवश्य रिवीजन कीजिए ताकि आपको याद हो जाए। और स्टडी मटेरियल्स को आप अपने नोट कर रहे हैं नोटबुक में तो उसका भी रिवीजन कीजिए, नहीं तो अगर नहीं कर रहे हैं तो आप एप्लीकेशन के माध्यम से भी आप उसमें पढ़ सकते हैं। और आप बने रहिए मेरे उमेश स्टडी पर। और आप यहाँ पर जो है यह मॉक टेस्ट प्रत्येक दिन अवश्य दिया कीजिए। और यह कल सवेरे ही 7 बजे से मॉक टेस्ट रहेगा और यह जो चैप्टर का नहीं हुआ है उसका रहेगा। और कल जो है मैराथन क्लास चलेगी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का। और कल का क्लास में जितने भी क्वेश्चंस होगा वह क्या होगा आपको पूरा पूछा जाएगा स्पेशल टेस्ट में। हो सकता है, ये कोई गारंटी नहीं कि मैं वही क्वेश्चंस दे दूंगा, लेकिन यह क्लास जो कल का होगा रिवीजन क्लास वह इम्पोर्टेंट और क्रीम क्लास होगी इसलिए। और प्रत्येक शनिवार को आपका मैराथन क्लास होगा जिसमें कम से कम 200 क्वेश्चंस बताया जाएगा। कितना क्वेश्चंस? 200 क्वेश्चंस बताऊंगा प्रत्येक सैटरडे को। और ये अगर प्रत्येक सैटरडे को आप 200 क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं तो आप समझ जाइए कि आप एकदम से मलाई दूध को छोड़ करके जो है मलाई को छान लेते हैं। और यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और बहुत ही यूजफुल होगा। तो आज की क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास मैराथन क्लास में। कल सैटरडे है, कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।